डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। Question is, a fair die is rolled and there are three events E, F and G, and they are defined as event E contains 0.135, F contains 2 and 3, and G contains 2, 3, 4 and 5. Then we have to find these three parts. Okay, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है वो हमें फाइंड करनी है E गिवन F की, यानी कि F अगर इवेंट ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है तो E की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो बाय डेफिनेशन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्टिंग F होल डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो अब हमें पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F फाइंड करना है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E फाइंड करेंगे। तो देखिए हम पहले ये सेपरेट फाइंड कर लेते हैं सब वैल्यू। एक डाई हमने रोल किया है तो डाई का मतलब कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स होंगे वो होंगे 6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में जो एलिमेंट्स है वो 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, बिकॉज जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 3 हैं और टोटल आउटकम्स हैं 6, सो दिस इज इक्वल टू 1/2। सिमिलर वे में एफ की फाइंड करेंगे तो एफ में है 2, तो ये हो जाएगा 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तो जी में देखिए है एलिमेंट्स हैं 4 एंड टोटल एलिमेंट्स आर 6, सो दिस इज 2/3। तो ये हो गई इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि ई और एफ में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। तो देखिए ई में है 135 और एफ में 2, 3, सो जो एलिमेंट 3 है वो कॉमन है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्टिंग एफ इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स इज 1 एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 1/6 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 3/6, सो 6 से 6 कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 1/3। तो ये हो गया फर्स्ट आंसर। और फर्स्ट पार्ट में हमें एक और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई की। सो अगेन बाय द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्टिंग ई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्टिंग ई है, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्टिंग एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक, सो सॉरी वी हैव डन अ मिस्टेक हियर। ये है ई गिवन एफ, तो ये डिनोमिनेटर में जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, नॉट ई। ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है हमारे पास 2/6, सो 6 से 6 कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 3/6, सो दिस इज इक्वल टू 1/3। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई। नाउ कम्स टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें कंप्यूट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन जी। ई गिवन जी, और बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्टिंग एच डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी तो है हमारे पास 2/3, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्टिंग जी हमें फाइंड करना है। तो देखिए ई और जी में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, तो आप देखेंगे 3 and 5 ई में भी है और 3 और 5 जी में भी है। सो इसमें जो एलिमेंट्स कॉमन है वो हैं 2, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्टिंग जी इज इक्वल टू 2/6, दैट इज इक्वल टू 1/3। ठीक, तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा ई इंटरसेक्टिंग जी इज 2/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज इक्वल टू 4/6, सो 6 से 6 कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन जी। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है जी गिवन ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन ई, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्टिंग ई डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्टिंग ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, दैट इज इक्वल टू 2/6 होल डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 3/6, सो दिस इज इक्वल टू 2/3। तो ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। नाउ कम्स टू अवर लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, और इसमें हमें कंप्यूट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटर यूनियन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ गिवन जी। तो अगेन बाय डेफिनेशन इसको लिखेंगे हम। देखिए इसका कंसीडर करेंगे एक सेट, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन जी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी, ए यानी कि ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी होल डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो पहले हमें सेपरेटली इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखिए ई यूनियन एफ में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो अगर ई और एफ का अगर हम यूनियन लेंगे यहाँ से तो एलिमेंट्स हो जाएंगे 1, 2, 3 एंड 5, और अब हमें इसका लेना है इंटरसेक्टिंग विद जी। तो यानी कौन कौन से कॉमन है एलिमेंट्स इसमें, तो देखिए ये हैं एलिमेंट 2, 3 एंड 5, क्योंकि ये इसमें भी आ रहे हैं। तो एलिमेंट्स हो गए कॉमन 3 और टोटल एलिमेंट्स है 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी 3/6। तो इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो दिस इज 3/6 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज ऑल्सो 4/6, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3/4। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन विद एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्टिंग एफ गिवन जी। अगेन बाय यूजिंग डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्टिंग एफ
इंटरसेक्टिंग जी होल डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन से एलिमेंट्स हमने पहले देखा था, ई इंटरसेक्टिंग एफ में जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स है वो है 3, और इस 3 का अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ का अगर हम इंटरसेक्शन लें विद जी से तो वो भी अगेन 3 आएगा। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6 बिकॉज फेवरेट आउटकम्स हैं 1 और टोटल आउटकम्स हैं 6 एंड दिस इज डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी दैट इज 4/6। उसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/4। ओके, सो दीज आर दी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज। डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल।